फिलिस्तीन और गजा की जद्दोजहद। पहला हिस्सा, टकराव की जड़ें। 1917 से 1948 तक। 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेल्फोर घोषणा के जरिए यहूदी कौम के लिए फिलिस्तीन में वतन बनाने का वादा किया। इसी से अरब आबादी और यहूदी बसने वालों के दरमियान तनाव शुरू हो गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की तजवीज़ दी, जिसे अरब ममालिक ने नामंजूर कर दिया। 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और फिर अरब मुल्कों से जंग शुरू हुई। तकरीबन 7,50,000 फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाला गया या वो खुद हिजरत पर मजबूर हुए। इसे नक़बा यानी संगीन हादसा कहा जाता है। गजा हज़ारों मुहाजिरीन के लिए पनाहगाह बना, मिस्र की हुकूमत के अधीन, मगर हमेशा एक बेयकीनी की हालत में। दूसरा हिस्सा, कब्जा और मज़ाहमत। 1967 से 2005 तक 1967 की 6 डे जंग की फुटेज। इजरायली टैंक गजा में दाखिल होते हुए 1967 में इजराइल ने गजा, वेस्ट बैंक और मशरिकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। दहाइयों तक इस फौजी कब्जे ने जिंदगी को ढाल दिया। चेक पॉइंट्स, कर्फ्यू और बस्तियां बढ़ती रहीं। गजा की आबादी में मुहाजिरीन की तादाद बढ़ी और वतन वापसी का ख्वाब धुंधलाता गया। 1987 में पहला इंतिफादा शुरू हुआ। जवानों की पेशकदमी में एक बगावत, कब्जे के खिलाफ हमास का उभरना हुआ, जो मुखालिफत और समाजी बहबूद दोनों को साथ लेकर चला। लेकिन इसका मुसल्लह धड़ा इसराइल से टकराता रहा। ऑस्लो समझौते में वादा किया गया था 1999 तक फिलिस्तीन को एक रियासत मिलेगी, लेकिन बस्तियां बढ़ीं और उम्मीदें घटती गईं। 2005 में इजराइल ने गजा से अपने बाशिंदों को हटा लिया। इसे डिसएंगेजमेंट कहा गया, मगर असल कंट्रोल वहीं रहा। सरहदें, फिजा और समंदर इजरायली नाकाबंदी में ही रहे। तीसरा हिस्सा, घेराबंदी और तकलीफ। 2007 से 2023 तक। 2007 में हमास ने फतह के ज़रिए क़ियादत फिलिस्तीनी अथॉरिटी से गजा का कंट्रोल ले लिया। इजराइल और मिस्र ने नाकाबंदी और सख्त कर दी, जिससे गजा की माशत दम तोड़ने लगी। बेरोजगारी 50% तक पहुंच गई। 80% लोग बाहमी मदद पर मोहताज हो गए। 2008, 2012 और 2014 में जंगें भड़क उठी। हर बार पहले से ज्यादा तबाही। हम जी नहीं रहे, बस किसी तरह जिंदा हैं, एक गज़वी नर्स धीमे से कहती है। 2023 तक गजा बारूद की ढेर बन गया था। 7 अक्टूबर को हमास ने एक बेमिसाल हमला किया। 1200 इजरायली मारे गए, कुछ को गिरफ्तार किया गया। इजराइल का जवाब तबाही था। 15 महीनों में 47,000 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 70% औरतें और बच्चे थे। स्कूल, अस्पताल और 70% घर मलबा बन गए। चौथा हिस्सा, नस्लकुशी और आलमी खामोशी। 2023 से 2025 तक दुनिया देखती रही। गजा भूखा मरता रहा। इजराइल ने खाना, पानी और दवाइयां बंद कर दी। इसे भूख नीति कहा गया, जो एक जंग जुर्म माना गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल पर नस्लकुशी का इल्जाम लगाया और मदद का रास्ता खोलने का हुक्म दिया, मगर बमबारी जारी रही। 2025 तक 43,000 बच्चे यतीम हो गए। 17,000 ने दोनों माँ बाप को खो दिया। जंग बंद करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। अमेरिका ने यूएन की तमाम करारदादों को वीटो किया। वो हमें मिटाना चाहते हैं, एक बेघर माँ अपने कमजोर बच्चे को सीने से लगाते हुए कहती है। उधर वेस्ट बैंक में बस्तियों के लोग गांवों पर हमले करने लगे, फौज की हिमायत से। आईसीजे ने इजराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया और वापसी का हुक्म दिया, मगर किसी ने नहीं सुना। आखिरी हिस्सा, न टूटने वाली रूह, लेकिन गजा अब भी बाकी है। मलबों के दरमियान फनकार दीवारों पर सब्र और उम्मीद के मुराल बना रहे हैं। हम इंसाफ की मांग से कभी पीछे नहीं हटेंगे, एक जिंदा बचा शख्स कहता है। फिलिस्तीन की आजादी की सदा आज भी गूंज रही है, यूनिवर्सिटी के कैंपसों से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक। मगर जब तक ये बहसें चलती हैं, गजा के बच्चे सवाल करते हैं, हमारा दुख कब खत्म होगा?